हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगले सेशन में यानी कि 2024 में मार्च के जो एग्ज़ाम हो जाएंगे बोर्ड क्लासेज के, उसके बाद में NEP 2020 लागू होने वाली है। स्कूल्स के अंदर हर एक बोर्ड के अंदर लागू हो जाएगी ये ऑलमोस्ट, और इसके तहत आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, किस तरीके से आपका जो है आने वाले टाइम में पढ़ाई होने वाली है। अब की बार जो बजट था उसके अंदर भी बात हुई है NEP को लेके, काफ़ी सारे बदलाव हैं जो सुनने को आपको मिल रहे होंगे। किताबें बदली जा रही हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पैटर्न्स है वो बदले जा रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो है अपडेट आपको बता रहा हूँ। ये 10वीं में 10 तो 12वीं में अब पढ़ाए जाएंगे 6 विषय यानी सब्जेक्ट। 10वीं में 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। अब आप 6 पढ़ते हो ना, 10वीं में भी 12वीं में भी। अब से ये पैटर्न बदल दिया जाएगा, 10वीं में होंगे 10 सब्जेक्ट और 12वीं में होंगे 6 सब्जेक्ट। अब किस तरीके से बदलाव है वो देखते हैं। CBSE ने जो है, क्योंकि बड़ा बोर्ड है CBSE आपको पता है, तो CBSE को ही फॉलो करता है हरियाणा बोर्ड भी, बाकी बोर्ड भी आसपास के। तो CBSE बोर्ड ने क्या कहा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की सिफारिशों के तहत शैक्षणिक ढांचे में बदलाव कर रहा है। अगले सत्र से यानी कि सेशन 2024-25 जो है, इससे जो है 10वीं कक्षा में छात्रों को 10 विषय की पढ़ाई करनी होगी, जिसमें 7 सब्जेक्ट होंगे। उनके अलावा 3 लैंग्वेज होंगी आपकी। लैंग्वेज का मतलब है हिंदी, इंग्लिश, ये लैंग्वेज होती है। तो हिंदी, इंग्लिश और एक और लैंग्वेज आपको दी जाएगी, जिसमें आपको 2 लैंग्वेज कंपलसरी रहेंगी पढ़नी। एक लैंग्वेज हो सकता है ऑप्शनल में दे, हो सकता है मर्जी हो चूज करने की। जबकि 12वीं कक्षा में 6 भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी, जिसमें 4 विषय और 2 भाषा शामिल होंगी। यानी कि 2 लैंग्वेज 12th में आपको पढ़नी पड़ेंगी और 4 रहेंगे आपके सब्जेक्ट। इनमें से भी छात्रों को भारतीय भाषा की पढ़ाई करनी जरूरी रहेगी। एक भारतीय भाषा यानी कि आपको जैसे अभी पढ़ते हो ना 12th में, हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज है, एक भारतीय भाषा हिंदी, तो वैसे जो है एक भाषा आपको चूज करनी रहेगी। आगामी सत्र से छात्रों को जेईई की तर्ज पर 2 बार बोर्ड परीक्षा का मौका मिलेगा। यानी कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है अब एक बार होता है साल के एंड में, तो अब से जो है नेक्स्ट सेशन से आपका जो बोर्ड के जो एग्जाम्स है वो साल में 2 बार हुआ करेंगे। CBSE बोर्ड NEP 2020 के तहत शैक्षणिक ढांचे में बदलाव कर रहा है। मौजूदा समय में कक्षा 10 में क्रेडिट आधारित प्रणाली के तहत छात्रों को 5 विषय, 2 भाषाओं के साथ 3 सब्जेक्ट दिए जाते हैं ना, पता है ना आपको। 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? मैथ, साइंस और सोशल साइंस। ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इनमें पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी 3 भाषाओं में से 2 भारतीय भाषाओं की पढ़ाई करनी यहाँ पे जरूरी रहेगी। जबकि अन्य विषयों में गणित, ये क्या है, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग यानी कंप्यूटर वैज्ञानिकों की तरह सोचना, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, देखो ड्राइंग वगैरह, फिजिकल एजुकेशन, इन सब्जेक्टों को भी आपका कंपलसरी किया जाएगा नेक्स्ट सेशन से। यानी कि फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग वगैरह से जो सब्जेक्ट है, जिससे आपका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके, आपकी सोच जो है अच्छे से बढ़ सके, उसको लेके जो है सब्जेक्टों को कंपलसरी किया जाएगा, जो सब्जेक्ट आज के टाइम पे ऑप्शनल हैं। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ बता रहे हैं हमको, स्कूलों में पहली बार क्रेडिट सिस्टम लाया जाएगा। क्रेडिट सिस्टम क्या है वो समझो आप लोग, कि आगामी सत्र से पहली बार स्कूल में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है लाया जाएगा। इसके तहत क्रेडिट सिस्टम में पढ़ाई होगी। यानी कि अभी तक साल भर की परीक्षा के आधार पर अंक मिलते हैं, यानी कि आपने पूरा साल पढ़ा, फिर पेपर हुए, फिर नंबर मिल गए, है ना। उसी के आधार पर पास या फेल लिखा जाता है कि तुम पास हो फेल हो। कक्षा 12 से लेकर 6ठी कक्षा तक सालाना 1200 घंटे की पढ़ाई जरूरी होगी। यानी कि आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा कि आपने इतने घंटे पढ़ लिया है। कम पढ़ोगे तो आपको फिर नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीज़ भी होने वाली है अब की बार से। जबकि 5वीं में 1000 घंटे और 4थी क्लास में से लेकर प्री स्कूल तक जो है सालाना 800 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। इसके अलावा कक्षा 12वीं से लेकर 6ठी कक्षा तक सालाना 40 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। यानी कि एक टोकन टाइप का सिस्टम बना देंगे आपका। जबकि 5वीं से तीसरी तक 30 क्रेडिट और दूसरी कक्षा से प्री स्कूल प्रति वर्ष अलग अलग 27 क्रेडिट लेने होंगे। कक्षा में 75% हाजिरी अनिवार्य रहेगी। नहीं होगी तो आपका पेपर आगे आने वाले क्लासेज में नहीं देने दिया जाएगा। यानी कि नेक्स्ट सेशन से ये लागू हो जाएगा कि आपकी 75% अटेंडेंस जरूरी है और आपकी इतनी पढ़ाई, इतने घंटों की पढ़ाई कंपलसरी है, जो कि स्कूल की साइड से रिकॉर्ड करके भेजी जाएगी। यदि कोई छात्र 30 घंटे की पढ़ाई करेगा तो उसे एक क्रेडिट अर्जित होगा।
कक्षा में एक पीरियड 45 मिनट का ही रहेगा आपका, जो कि अभी भी 45 का ही होता है, तो 45 मिनट का ही एक पीरियड रहेगा। तो इस तरीके से जो है पूरा शेड्यूल है, यानी कि काफ़ी सारे जो बदलाव हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट गायब होने वाले हैं जो कि कंपलसरी हो जाएंगे, और कुछ गायब भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से होने वाला है आने वाले टाइम में, यानी कि आने वाले सेशन के अंदर। और भी काफ़ी सारे जो अपडेट हैं वो सुनने में आ रहे हैं। जैसे जैसे जो भी कंफर्म चीज़ें मिलती रहेंगी इनके ऊपर मैं अपडेट बनाता रहूँगा। बाकी फिलहाल आप जो है फोकस करो, इस साल के जो स्टूडेंट बोर्ड क्लासेज में हैं अपनी तैयारी अच्छे से कर लो। तैयारी अगर आपको अच्छे से करनी है तो आपको वेबसाइट पे विजिट करना है cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च करो, इस वेबसाइट पर आपको सारे जो है कंटेंट मिल जाएंगे। सीबीएसई के लिए जो है पेपर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के हो या मॉडल पेपर्स हो। उसके अलावा हरियाणा बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, पेपर्स मॉडल पेपर और ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको सारे बोर्ड्स के मिल जाएंगे इस वेबसाइट पर cclchapter.com पर। सिलेबस वगैरह भी, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हरियाणा बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए मिल जाएंगे। कुछ एक सब्जेक्ट सीबीएसई के भी हमने कवर कर रखे हैं वेबसाइट पर, तो विजिट करके देख लेना, बहुत हेल्प करेगी ये वेबसाइट आपको। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।